Welcome to Sharma Classes students. In this video, we are solving the exercise of the first chapter 3 questions. I have taught you the whole lesson in my previous videos. So, let us start to solve the exercise. First sentence. Complete the following sentences by adding the appropriate parts of the sentences given in the box. तो हमें इसमें 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं और नीचे एक टेबल दिया गया है, इसमें भी 5 सेंटेंसेस हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें इसमें करना क्या है, हमें ये मैच करने हैं कि कौन से सेंटेंस से कौन सा सेंटेंस जो है मैच हो रहा है। सो लेट अस स्टार्ट टू रीड द सेंटेंसेस वन बाय वन। मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस। बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा के क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की थी, लेकिन राजा उनसे सेटिस्फाई हुए थे? नहीं हुए थे। तो हमें पता है कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है 3rd नंबर पर। बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है टेबल के 3rd ऑप्शन से मैच होगा। सेकेंड है समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। किसी ने राजा को सजेस्ट किया था कि राजा को एक काउंसिल नियुक्त करनी चाहिए। किसी लिए करनी चाहिए? टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। सो ऑप्शन 5th इज राइट ऑप्शन। दूसरे से कौन सा मैच होगा? 5th नंबर का, कि राजा को काउंसिल क्यों नियुक्त करनी चाहिए, किसी लिए नियुक्त करनी चाहिए? राजा को, ताकि काम करने में आसानी हो, वो सही वक्त पर सही काम कर पाए। थर्ड, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। तो किसी ने उसको सजेस्ट किया था राजा को कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए? देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो थर्ड जो ऑप्शन है हमारा टेबल के 4th सेंटेंस से मैच होगा। द 4th सेंटेंस, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। तो उसने, राजा ने सन्यासी को क्या रिक्वेस्ट किया था? टू आंसर 3 क्वेश्चंस। अपने क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए उसने उसको रिक्वेस्ट किया था। यस, द लास्ट, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बेडेड मैन्स वाउंड। तो राजा ने जो है उस जख्मी व्यक्ति के, दाढ़ी वाले व्यक्ति के जख्म को धोया था और ड्रेस्ड किया था, लेकिन क्या हुआ था? उसका ब्लड जो है रुक नहीं रहा था। फर्स्ट ऑप्शन, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। लेकिन जो खून बहना है वो बंद नहीं हो रहा था। सो 5 जो क्वेश्चन है, ये 5 सेंटेंस है, वो टेबल के फर्स्ट ऑप्शन से मैच होगा। तो आपने इन सेंटेंसेस को एक दूसरे के आमने सामने लिख देना है जब आप इसको अपनी नोटबुक में करेंगे। These are the questions and I will send all these answers to you. And now working with language. यहाँ पर 2 कॉलम है A और B, हमें इनको मैच करना है। जैसे कि पहले हमने सेंटेंस मैच की है, यहाँ पर वर्ड्स और फ्रेजेस हैं, हमें इनको मैच करना है। तो देखते हैं कौन सा किस वाले से मैच होता है। यहाँ हमारे लिए एक हिंट भी दिया हुआ है। फेंटेड का मीनिंग हमें बताया हुआ है कि लॉस्ट कॉन्शियसनेस, यानी कि फेंटेड का मीनिंग होता है बेहोश होना, यानी कि फेंटेड एक वर्ड है और लॉस्ट कॉन्शियसनेस दिस इज़ अ फ्रेज। तो इससे ये मैच हो रहा है। ऐसे ही हमें ये 1 बाय 1 आपको इसको मैच करना है। तो फर्स्ट हमारा ए कॉलम में वर्ड है वोंडेड। तो वोंडेड का मतलब हम पढ़ चुके हैं लेसन में, ज़ख्मी होता है, जिसको घायल भी कह सकते हैं हम। तो ये इससे मैच होगा सेवरली इंजर्ड, यानी कि बहुत से, जहाँ पे उसको जख्म हुए हों, उससे हम इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवोक। अवोक का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जागना, गॉट अप फ्रॉम स्लीप। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है फील सॉरी फॉर। फेथफुल, फेथफुल होता है लॉयल। पिटी, पिटी का मतलब होता है दया करना किसी पर, पर्डन। बैड्स, बैड्स क्या होती हैं?
स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, ये हम लेसन में पढ़ चुके हैं। रिटर्न का मतलब होता है गिव बैक, यानी कि वापस देना। सो ये हमने कंप्लीट कर दिया है हमारा मैच। आपको ऐसे ऐसे इसको मैच करना है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ 2 blanks विच फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको लेसन के शुरुआत में बताया था, थॉट एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब भी है और नाउन भी है। तो ऐसे ही बच्चों आपको एक वर्ड दिया गया है ब्रैकेट में जिसके को 2 मीनिंग है। तो इसको हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। वो वर्ब भी एज वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, एज एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और तो हम देखते हैं कि ये 2 ब्लैंक्स में ये वर्ड हम किस तरह से फिल करेंगे। जैसे देखो फर्स्ट आपके लिए एग्जांपल दिया हुआ है, ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। ही हैज़ प्रॉमिस्ड, तो प्रॉमिस हमारा वर्ड है इसमें। ये प्रॉमिस वर्ड जो दिया गया है इसको हमें यहाँ फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉमिस्ड आ जाएगा और यहाँ पर आएगा रिमेंबर हिज प्रॉमिस, यहाँ प्रॉमिस आ जाएगा। तो इसको दोनों तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे ही हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। द जज हमारा वर्ड है इसमें जज, तो इसमें हमें क्या करना है, जज, यहाँ पर जज आ जाएगा। द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट, यहाँ पर हम जजमेंट लिख देंगे। नाउ द नेक्स्ट, आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस, हमारा वर्ड इसमें क्या है, डिफ़र, यहाँ पर हमारा वर्ड है डिफ़र। तो हमें ये कैसे फिल करना है, आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेट्स ऑल्दो दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर ओवर ऑल स्मॉल पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो है हमें लिखना है डिफरेंट, यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंट। नेक्स्ट है, इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश बट विल यू एक्सेप्ट माई डैश आंसर। हमारा इसमें वर्ड जो है वो आंसर है, तो ये दोनों में ही आंसर आएगा। इट इज़ अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल, दोनों में ही हमें इसे एज इट इज़ लिख देना है आंसर। थर्ड है, इट इज़ंट डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसरी इज़ द वर्ड, नेसेसरी, इट इज़ंट नेसेसरी, यहाँ नेसेसरी लिखेंगे। नेक्स्ट में यहाँ लिखेंगे हम दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये कोट भी है बच्चों, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यहाँ फर्स्ट वाले में नेसेसरी आएगा और सेकंड में नेसेसिटी आएगा। नाउ फिफ्थ सेंटेंस, हर्मिट, आर, इसको हमिट बोलना है हमें, आर जो इसमें साइलेंट रखना है। हमिट्स आर डैश मैन हाउ दे एक्वायर देयर डैश नो वन कैन टेल वाइज। तो हमिट्स कैसे व्यक्ति होते हैं, वाइज मैन होते हैं, ये वाइज वर्ड है हमारे पास, यहाँ वाइज आ जाएगा। हाउ दे एक्वायर देयर विजडम, यहाँ विजडम लिखेंगे हम सेकंड ब्लैंक में, विजडम नो वन कैन टेल। नेक्स्ट है सिक्स्थ सेंटेंस, द कमेटी हैज़ डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डैश इज़ लाइकली टू प्लीज़ एवरी वन। डिसाइड हमारा वर्ड है इसमें, द कमेटी हैज़ डिसाइडेड, यहाँ डिसाइडेड आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगी डिसाइड की। एंड द सेकेंड ब्लैंक में आएगा द डिसीजन, यहाँ हम डिसीजन लिखेंगे, डिसीजन इज़ लाइकली टू प्लीज़ एवरी वन। नाउ द लास्ट सेंटेंस, आस्किंग फॉर डैश is as noble as willingness to dash forgive. Forgive is the word. Asking for forgiveness, first blank में आएगा forgiveness is as noble as willingness to forgive. लास्ट वाले में आएगा सेकंड ब्लैंक में आएगा forgive. तो ये हमें एक ही वर्ड से दो दो तरह से हमने इसको ब्लैंक्स को फिल किया है। नाउ स्पीकिंग एंड राइटिंग स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे ये राइटिंग की भी प्रैक्टिस है और स्पीकिंग की भी है, बहुत इजी है ये, आप ट्राई करके देखेंगे। फर्स्ट में देखो क्या करना है, इमेजिन यू आर द किंग,
नरेट द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द हेरमिट बिगिन लाइक दिस। आपने इमेजिन करना है फर्स्ट में कि आप राजा हैं और राजा वाली बात को आपने बोलना है भी है और लिखना भी है। द वाइज मैन आंसर्ड माई क्वेश्चंस बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स। वन डे आई डिसाइडेड टू गो एंड मीट द हर्मिट। ये बात कौन कह रहा है? राजा कह रहे हैं। तो ये राजा की तरफ से आपने लिखना है और इसको आपने बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग। सेकेंड क्वेश्चन, इमेजिन यू आर hermit, राइट ब्रीफली द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द किंग बिगिन लाइक दिस। सेकेंड ऑप्शन में आपको इमेजिन करना है कि आप hermit हैं, आप सन्यासी हैं, तो आपका क्या डायलॉग रहेगा, लिखने के लिए भी बोलने के लिए भी। वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन, a man in ordinary clothes came to see me. I knew it was the king. This is the dialogue of hermit. तो ये आपको लिखना भी है और बोलना भी है। So students, this is a very interesting to speaking and writing. So students, we have completed the whole exercise of the lesson. आपको ये सारी की सारी सॉल्व करनी है और अपनी नोटबुक में लिखनी है।